हाय एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग रियली रियली ग्रेट। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से सॉलिड वाली चल रही है, रिटर्न प्रैक्टिस चल रही है, रिविजन चल रही है, क्लासेस टाइमली क्लोज हो रही हैं। एंड इन केस यू आर फेसिंग एनी चैलेंज इन डूइंग दिस, you can always reach out to us. My dear friend, today we are going to start with another most important standard of CA inter audit. सर स्टैंडर्ड का नंबर क्या है? इट्स 580 एंड इसका नाम क्या है? सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। सर चैप्टर नंबर 7 का एक पार्ट 8 है, 8 नंबर का स्टैंडर्ड है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप सोच रहे हो इसको छोड़ने का और अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को एंड तक देखना। विद द हेल्प ऑफ सुपर्ब स्टोरीज एंड सुपर्ब मेमोरी टेक्निक्स, ये ऐसे आपके दिमाग के अंदर जाके अटैक करने वाला है और कभी नहीं निकलने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव टू द concept, let's move to the story, let's move to the essay 580। सर ये स्टोरी भी मेरी आई हैव डन अ लॉट ऑफ ऑडिट्स। मेरा एक आर्टिकल था दलेर, राइट। दलेर क्या था सर? मैंने आपको इसकी बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं। दलेर फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप उसने की थी, अभी उसको दूसरा साल चल रहा था। दलेर को मैंने बोला भाई एक काम कर, जहाँ छोटा सा क्लाइंट है, बड़ा क्लाइंट नहीं है, छोटा सा क्लाइंट है, पूरा ऑडिट अब तक को 1 साल हो गया है, आईपीसीसी करे, इंटर करे, अब तू आराम से पूरा ऑडिट एट योर ओन एंड कंप्लीट कर सकता है। एटलीस्ट छोटे क्लाइंट का, बड़े क्लाइंट का नहीं, बड़ा छोटे क्लाइंट का तो कर सकता है। दलेर गया, दलेर क्लाइंट प्लेस पे गया, 1 साल का उसको आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस हो चुका था। जा करके उसने सारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करिए, ऑफ कोर्स बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली एंड सैंपल रेज किए, वर्क पेपर्स बनाए, डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करी। 3 हफ्ते तक दलेर ने ये सब किया। 3 हफ्ते के बाद दलेर मेरे पास आता है, सर आई हैव स्पेंट अराउंड अप्रोक्सीमेट 3 वीक्स एंड आई हैव डन सब्सटेंशियल। तो अब मैं ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट भी क्या कर रहा हूँ, बना के ही लाया हूँ, बस आप इस पर साइन कर दो। मैंने कहा दलेर तेरा कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? तू मेरे को बोल रहा है सीधा साइन कर दो। अबे अबे तू अभी आर्टिकलशिप में तू आर्टिकल है और तो मुझे बोल रहा है। मैं कहा पहले दिखा तो, आखिर तू करके क्या आया? अरे दिखा तो भाई। तो दलेर कहता सर आपको मेरे पर डाउट है। मैंने कहा भाई मेरे को तेरे पे बहुत ही ज़्यादा डाउट है, तू एक काम कर, जो ऑडिट करके आया पहले मुझे दिखा दे। दलेर ने कहा सर ठीक है, आपको मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो लेट मी शो यू ऑन स्क्रीन। आप, मेरा ये लैपटॉप है, ज़रा इसको HDMI केबल लगाओ, LED पे लगाओ, दोनों बैठ के देखते हैं, आप मेरा रिव्यू कर लो जो करना है। मैं कहा भाई एक बात बता, पूरी डॉक्यूमेंटेशन मेरी दिखा दी क्या क्या करके। दलेर ने पूरे वर्क पेपर बनाए हुए थे, रेवेन्यू करा हुआ था, प्रोक्योरमेंट किया हुआ था, सब किया हुआ था। मैं कहा ठीक है, चल ठीक है, तेरा अच्छा TOC TOD सैम्पल वैम्पल तूने करा है। अब मुझे ये बता क्लाइंट डेटा कहाँ है? उससे क्लाइंट डेटा भी दिखा दिया। क्लाइंट डेटा, एविडेंसेस, अग्रीमेंट्स, वाउचर्स, POs, रेंट एग्रीमेंट्स, कस्टमर एग्रीमेंट्स, जो भी अग्रीमेंट्स उसने कलेक्ट किए। उसने, मैं कहा ठीक है भाई, बढ़िया, बंदा स्मार्ट हो गया, अच्छी बात है, अभी तो दूसरा ही साल है आर्टिकलशिप पर, CA बन के तो फोड़ देगा। तो सर मैंने कहा चल ठीक है भाई, एक काम कर, अब बाकी चीज़ें, लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन हो गया था? उसने कहा सर हाँ हो गया था, आप दोनों के साइन है उस पर, मैं क्लाइंट से भी करवाया था, आप चेक कर लो। मैं कहा चल दिखा दे भाई, साइन थे। तो मैं कहा यार ऑडिट रिपोर्ट, कह रहा चल सर वो भी देख लो, ड्राफ्ट रेडी है। मैं कहा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? सर कह रहा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का सर कोई सेंस नहीं है। मैं कहा यार मतलब तू ऐसे क्यों बोल रहा है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का सेंस नहीं है? तू क्लाइंट से लिखवा के नहीं लेगा कि क्लाइंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? कह रहा है सर आप क्यों फालतू बातें कर रहे हो, सर आप क्यों फालतू बातें कर रहे हो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की कोई सेंस ही नहीं है। अरे मैंने कहा भाई क्यों नहीं है, कैसी बात कर रहा है? इंटर के दोनों ग्रुप तेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले हैं, तेरे को रैंक आई थी, प्रेसिडेंट ने फोन किया था, तू मेरे को क्या बोल रहा है इससे 500 सी तूने पढ़ा नहीं था? कह रहा सर पढ़ा था पर उसकी सेंस नहीं है। मैं कैसे नहीं है? कह रहा सर एक बात बताओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, ये सारा डेटा जो मैं लेके आया हूं, ये भी तो क्लाइंट से मैंने ऑफिशियल ईमेल आईडी से अपनी ईमेल आईडी पे ली है, ये भी तो एविडेंस ही है। क्या ये रिटर्न नहीं है, क्या है ओरल है? मैं कहा नहीं बात तेरी सही है, ओरल तो है, ओ सॉरी रिटर्न तो है, बट ये क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है? बोला सर देखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, तो रेंट एग्रीमेंट्स है, तो कस्टमर एग्रीमेंट्स, डेटा तो है, बट आया तो क्लाइंट की ऑफिशियल ईमेल आईडी से है। क्या ये आर्ग्यूमेंट जो मेरे साथ दलेर कर रहा है, क्या ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है?
बॉस यू कैन नेवर से कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। अबे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो ये होता है कि यार आप मैनेजमेंट को बोलते हो कि हमें लिख के दो कि आपने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल की हैं। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज? जैसे कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल्स रिलेटेड। सर ये सारी रिटर्न स्टेटमेंट्स हम पेपर पे लिखवा के मैनेजमेंट से साइंड फॉर्मेट में लेते हैं, उसको हम रखते हैं एज ऑडिट एविडेंस। दलेर माना नहीं। मैं कहा दलेर भाई देख बात तेरी बहुत ही गलत है, तो ऐसा नहीं चलेगा, तेरे को लेनी चाहिए थी, अब तू फालतू में जस्टिफाई कर रहा है। मान गया, चलो ठीक है सर, ठीक है मान गया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो होती है। फिर दलेर का दूसरा एग्रीमेंट सुनो, आर्ग्यूमेंट। दलेर मुझे बोल रहा है सर एक बात बताओ, आप बोल रहे हो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो, इसमें ये लिखो, आपने मेरे से खामखा मेरे 3 हफ्ते खराब करे। आप बोल रहे हो कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक ऑडिट एविडेंस होता है, तुझे लेना चाहिए था, मैं ले लूँगा, मना नहीं कर रहा, बट सर आपने मेरा काट दिया, मतलब मेरा आपने बना दिया। अगर आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही लग रहा है कि ऑडिट एविडेंस होता है, तो आपने मेरे से ये रेवेन्यू, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, ये ऑडिट एविडेंसेस क्यों मंगवाए? मतलब क्यों मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स करने को बोला? जब यही ऑडिट एविडेंस पे कंक्लूड हो सकता था पूरा ऑडिट, मैं मैनेजमेंट से लिखवा लेता कि मैनेजमेंट लिख के दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जितने भी कंपोनेंट जैसे फिक्स्ड एसेट्स, इससे रिलेटेड पूरे अकाउंटिंग रिकॉग्निशन डिस्क्लोजर्स एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, मैनेजमेंट साइन करके देती, हम इसको ऑडिट एविडेंस मान के अपने डॉक्यूमेंट करते और ओपिनियन दे देते। ऐसे ही हम मैनेजमेंट से इन्वेंट्री रिलेटेड लिखवा लेते, ऐसे ही P&L की हर आइटम रिलेटेड लिखवा लेते कि यार हाँ हमने इसका रिकॉग्निशन, इसका मेजरमेंट, इसका डिस्क्लोजर एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये ABCD, अकाउंट बैलेंस, क्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर, सर सब हमने क्या करा है, एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डाला है, मैनेजमेंट उस पर साइन करती और हमें दे देती। हम, आपने बोला जैसे कि ऑडिट एविडेंस होता है, तो हम भी अपना ऑडिट क्लोज कर लेते। मेरे को क्यों आपने 3 हफ्ते टाइम वेस्ट कराया? दलेर का दूसरा आर्गुमेंट और भी डेंजरस है। सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज ऑलवेज अ सपोर्टिंग एविडेंस। क्या ये ऑडिट एविडेंस है? बिल्कुल है सर, अग्रीड। मैंने कहा दलेर भाई बात ये है, ऑडिट एविडेंस है, मैं तो मना नहीं कर रहा, बट ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। यू कांट से कि ये, क्योंकि तूने इसकी टेस्टिंग नहीं करी है, ये कंफर्मेशन कह सकता है तू ली है तूने, एक रिप्रेजेंटेशन ली है तूने, बट इसकी तूने टेस्टिंग नहीं की है। टेस्टिंग करने के बाद ये लेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर लगा, उसके बाद अगर तू ये रिप्रेजेंटेशन लेता है ना, तो ये बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स के सपोर्ट में एडिशनल एविडेंस है। लेकिन तू बोले कि भाई मैं तो यही इसी पॉइंट पे क्लोज कर लूंगा, सारे रिलेटेड एरियाज की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन WR ली और ऑडिट क्लोज। बॉस यू आर वेरी रॉन्ग। मेरे को तो तेरी AIR पे डाउट हो रहा है, कैसी बातें बहकी बहकी तू कर रहा है। कह रहा है सर ठीक है। मैं कहा यार घर जा, कल ना एक बार 580 पढ़ के आ। कहता सर कल तो मैं छुट्टी पे हूं। तीसरा आर्ग्यूमेंट सुनो उसका, दलेर का तीसरा आर्ग्यूमेंट और जबरदस्त है। कह रहा है सर कल तो मैं छुट्टी पे हूं। मैं कहाँ जा रहे हैं? सर गोवा जा रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्टी है। दोस्त था वो अब CA भी बन गया है, शादी वादी भी उसकी है, तो वो बैचलर्स पे लेके जा रहा है, गोवा जा रहे हैं सर। तो आप एक काम करो, मैं कल पढ़ भी नहीं सकता और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला काम भी मैं छुट्टी से आगे करूंगा। आप एक काम करो, आप ऑडिट रिपोर्ट आज साइन कर दो, आप ऑडिट रिपोर्ट आज साइन कर दो, मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जब अपनी छुट्टी मना करके 1 हफ्ते बाद आऊंगा तब ले लूंगा। मैं कहा यार दलेर तू ना सच्ची में नालायक है यार। भाई तू मुझे एक बात बता, ऑडिट रिपोर्ट में क्या जाता है? ऑडिट रिपोर्ट 700, 705 जिसमें भी तूने लिखी है, उसमें हम क्या लिख रहे हैं बेटे? हम लिख रहे हैं कि वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव डन आवर ऑडिट, वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट एज पर एसेज। ये 580 वाला जो तू छोड़ के जा रहा है बेटा, इसके बिना मैं लिख सकता हूं? और ओपिनियन, यार तू कैसी बातें कर रहा है? मैं कहा यार देख, ओपिनियन देना, रिपोर्ट देना लास्ट काम होता है। ओपिनियन से पहले ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए होती है। सर रीजनेबल एश्योरेंस कैसे मिलती है? जब मैं सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेता हूं,
सारे कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करता हूं? जब सारे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर लेता हूं। वो कैसे होते हैं? जब मैं सारे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेता हूं, तब मैं जाके ओपिनियन देता हूं ना मेरे भाई। दिस इज वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर 580 में। तू कह रहा है रिपोर्ट पहले दे दो और एविडेंस बाद में कलेक्ट करेंगे। किसी दिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज में फंस गए ना बेटे, बहुत पड़ेंगे, तेरे भी और मेरे भी। ये कैसे कैसे आर्टिकल रखे हैं। तो दलेर की बत्ती जगी। मैं कहा भाई देख, बात ऐसी है, ऑडिट रिपोर्ट तभी मैं साइन करूंगा जब सारे के सारे आई विल, इफ आई विल बी रीजनेबली एश्योर्ड कि सारे एरियाज A to Z, सभी का टीओसी, टीओडी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, WR, एवरीथिंग इज कवर्ड, सारे एविडेंसेस मेरे पास, डॉक्यूमेंट फाइल कंप्लीट होके आ गई तो मैं साइन करूंगा। नहीं तो बॉस तेरी छुट्टी कैंसिल बेटे, तेरे बैचलर्स तू अपने पे जाइएगा, फिर सीधा इस पे तो नहीं जा पाएगा। तो दलेर कहता सर ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं 2 दिन का अपना प्लान डिले करता हूं। मैं कहा बेटर है, 2 दिन का तू प्लान डिले कर ले। देखो इस पूरी कहानी में ना अभी तक 3 मेजर पॉइंट्स मैंने आपको बताए। दलेर का पहला आर्गुमेंट था कि सर क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी ज़रूरी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तो रिटर्न ही है, वो भी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट ही है। बट येस, ज़रूरी है सर, क्योंकि फाइनेंशियल, आप तुम ना इसको एक इन्वेस्टिगेटर के एंगल से सोचो। ऑल्दो ऑडिटर अलग होता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, बट तुम ये सोचो कि यार मैनेजमेंट कल को मुकर गई तो तुम क्या करोगे? मैनेजमेंट कल को मुकर गई कि सर ये तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए ही नहीं थे हमने, इसमें 10 लिटिगेशन एंड क्लेम्स हमने ऑडिटर को बताए थे, बट ऑडिटर ने ही उन पे ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं लगाए। तुम ऑडिट करके निकल गए, उन्होंने बाद में फाइनेंशियल्स में डाल दिए, तुम्हें जो फाइनेंशियल्स दिए थे उसमें वो थे ही नहीं। तुम फंसोगे कि नहीं फंसोगे? एंगेजमेंट लेटर के अंदर लिखा जाता है कि मैनेजमेंट प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेगी, फ्यूचरिस्टिक, राइट। जब ऑडिट कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइनलाइजेशन चल रही होती है, बट ऑडिट रिपोर्ट के आसपास हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बॉस 30 को हम साइन कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट। अब तक ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे हाथ में हैं, हमने ऑडिट प्रोसीजर्स इसी पे ही लगाए हैं। मैनेजमेंट लिख के दे कि मैनेजमेंट ने प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर ली है, ये फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने मेल पे दे दिए इस डेट को, और ये हम कंफर्म कर लेंगे जब, उसके बाद मैं अपने एंड से श्योर हो जाऊंगा। इसके बाद मैनेजमेंट जो भी फ्रॉड करे उसमें मेरा कोई रोल नहीं है बॉस। अगर 10-15 केस ऐसे निकल के आते हैं, लिटिगेशंस के निकल के आते हैं, कोई फ्रॉड निकल के आता है जो मुझे नहीं पता, जो मैनेजमेंट, क्योंकि यार देखो ऑडिटर ऑडिट करेगा बेस्ड ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट। मेरे को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहे हैं, मैंने उसके बेस पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे दी। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में मैंने अपने आप को सेफ गार्ड कर लिया कि बॉस इस तारीख तक मैनेजमेंट ने ये फाइनेंशियल दिए थे, मैंने इसके बेस पे ऑडिट करके अपना ओपिनियन दे दिया। जो इसमें नहीं है मेरी गारंटी उसकी नहीं है, जो इसमें नहीं है। अब इसमें 4 केसेस अगर मैनेजमेंट ने झूठ बोला है तो मैनेजमेंट भुगते बॉस। गेटिंग अ पॉइंट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स WR का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करते। WR इज ए रिटर्न स्टेटमेंट बाय द मैनेजमेंट जो कि ऑडिटर उससे लेता है। WR कौन देता है? मैनेजमेंट। कौन लेता है? ऑडिटर। दूसरा आर्ग्यूमेंट, सर क्या सिर्फ WR से काम चल जाएगा? क्या WR सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है? दलेर का ये आर्ग्यूमेंट भी फेल्ड है सर। WR इज अ सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस। जितने भी हमने TOC TOD लगा के, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स लगा करके जितने भी हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं, वो हमारे एक्चुअल में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। सपोर्टिंग एविडेंस के तौर पे मैं WR को कंसीडर कर सकता हूं। सर दलेर का तीसरा आर्ग्यूमेंट, छुट्टी पे जाना है सर, आज ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दो। सर अभी दलेर भाई अभी छुट्टी से आएंगे तो WR ले लें। सर नहीं सर, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद की WR नहीं हो सकती। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। ऑडिट रिपोर्ट के आसपास की होनी चाहिए। 30th की सर साइनिंग कर रहे हैं, 28 की WR चलेगी सर, 28 की चलेगी। क्या 2 महीने पुरानी ऑडिट रिपोर्ट से 2 महीने पहले की WR चलेगी? नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 2 महीने में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आप फाइनेंशियल्स में करते हो, बहुत सारी ऑडिट एंट्रीज होती हैं, बहुत सारे डिस्क्लोजर चेंज करवाते हो। बेटर है सब उसमें लिखवा लो,
आप तब तक इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड, एक्चुअरी रिलेटेड, लॉज एंड रेगुलेशन सब आप ऑडिट कर चुके होगे। आपको जो लिखवाना है WR में एक बार लिखवाना ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले, और वो सब पे साइन करवा लेना बॉस, राइट। 3 आर्ग्यूमेंट्स दलेर के। देखो यार, आपको पता भी नहीं चल रहा, ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपको पता भी नहीं चल रहा। अभी कहानी थोड़ी सी और आगे चलेगी। आपका 30% स्टैंडर्ड हो चुका है। कितने मिनट में? बहुत ही कम, शॉर्ट ऑफ टाइम में। अब दलेर गया WR का एस्से पढ़ने घर। 2 दिन दलेर ने छुट्टी अपनी एक्सटेंड करवा ली है। दलेर ने अपने दोस्त को बोल दिया कि यार भाई ठीक है, 10 दिन का प्लान है, 2 दिन बाद में आ जाऊंगा, तुम जाओ चिल करो, मेरी फ्लाइट में चेंज करवा लूंगा, गोवा मिलते हैं। मीनवाइल दलेर घर गया। आई टोल्ड हिम कि तू एक बार WR पढ़ जाके 580, यूट्यूब पे क्लास लगा ले। मीनवाइल मैं शाम को बैठा था, एक सेकंड पानी पीने दो भाई। सैफ का फोन आता है शाम को मैं बैठा था, सैफ का फोन आया। सैफ कौन है सर? क्लाइंट है सर, सैफ अली खान। सैफ का फोन आता है, सर ये जो आपका आर्टिकल है ना दलेर, बहुत बदमाश आदमी है सर, बहुत बदमाश आदमी है सर। ये आपके जो लड़के हैं ना, आपके लड़के। मैंने कहा अच्छा आपके लड़के, ठीक है, और आगे? सर उनके प्लान्स और इंटेंशंस मुझे सही नहीं लगते सर। मैंने कहा सैफ भाई हुआ क्या? सैफ इज CFO, क्लाइंट है सर वो। कह रहा सर आपके लड़के जो हैं उनके प्लान्स और इंटेंशंस मुझे सही नहीं लगते, वो एक तरह से ना आप हमारी लाइबिलिटी बन गए हैं। मैं कहा भाई हुआ क्या है? आर्टिकल है बेचारा, क्या हो गया, बच्चा ही तो है। कह रहा सर आपके लड़के आते हैं यहाँ, बिल्स देखे हमने उसके, पता नहीं कहाँ कहाँ बार गया हुआ है, पब गया हुआ है, फूड बिल्स, अल्कोहल के बिल्स, ब्रीवरी की बिल्स, घूमने फिरने के बिल्स, होटल्स के बिल्स। सर इतना ज़्यादा खर्चा डाल के गया, ये लाइबिलिटी बन गया है। हमें लगा था ये एसेट होगा हमारे लिए, बट ये लाइबिलिटी बन गया है। बिलीव मी, एवरी स्टेटमेंट इज ए मेमोरी टेक्निक। ये लिंक होगी आगे जा करके, ये आपके ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट को दिमाग में भेजे में ब्लड में डाल देगी, भूल नहीं पाओगे। वीडियो में आगे तक बने रहना बस। सैफ ने बोला सर आपके लड़के, उनकी प्लान्स, उनकी इंटेंशंस हमें ठीक नहीं लग रही सर। उनके ये देखो ये क्या करके गए, आपके लड़के हमारी एसेट की बजाय लाइबिलिटी बन रहे हैं। मेरे को खुंदक तो बहुत चढ़ी दिलेर पे। ये बंदा ना पहले दिन से बदमाशी करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ 10 बजे की जगह 12 बजे पहुंचेगा, कैफ़े में बैठा रहेगा किसके साथ, कॉफ़ी डेट पे जाता है, देन उठपटांग हरकतें इसकी मुझे पहले दिन से लग रही थी। क्या सर ये तो बड़ा मुश्किल, मेरे को खुंदक आई। मैं कहा भाई देख सैफ, आई एम सॉरी, लेट मी कनेक्ट विद दलेर एंड लेट मी सॉर्ट इट आउट कि बॉस क्या कर रहे हो। ठीक है सर आप कर लो सॉर्ट। तो मैंने सैफ को टरकाया और दलेर को फ़ोन किया। मैं कहा भाई दलेर देख, तूने काम करना है कि नहीं करना है यार, तू मुझे सही बता दे, तू ट्रांसफ़र ले ले, मैं तेरी खुद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगवा देता हूँ, भाई तू मेरी जान छोड़ यार। कह रहा सर हो क्या गया? मैं कह रहा सैफ बोल रहा है कि आपके लड़के के प्लान्स इंटेंशंस अच्छे नहीं है, वो एसेट नहीं, वो लाइबिलिटी है। स्टेटमेंट सुन रहे हो तुम? ध्यान से सुनो, टेक्निक आने वाली है मेमोरी वाली। सैफ ने फोन किया, मैं कहा दलेर सैफ का फोन आया है, बोल रहा है कि आपके लड़के, आपकी उसकी प्लान्स इंटेंशंस अच्छी नहीं है, वो आपकी एसेट नहीं लाइबिलिटी है। अब तू मुझे नहीं पता उसको कैसे सेट करेगा, तू मुझे लिखवा के दे सैफ से, तू उससे बात कर, जो भी तुम दोनों के आपस के इश्यूज चल रहे हैं उनको रिजॉल्व कर, जो भी तूने उल्टे सीधे खर्चे के चक्कर में बिल बोले हैं उसको वापस ले। अपने पर्सनल तू कॉफी डेट पे, डिनर डेट पे जाता है और तू बिल यहां पे क्लेम करता है क्लाइंट पे। लाइबिलिटी नहीं बनना, हमें क्लाइंट की एसेट बनना है। तो दलेर, क्लियर वार्निंग टू यू, अगर तू मुझे सैफ से लिखवा के दे देगा कि सर मैं एसेट हूँ, लाइबिलिटी नहीं हूँ, तो यू विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर फर्म। अगर नहीं तो भाई फिर तू कहीं और ट्रांसफ़र ले ले, मेरी जान छोड़, मैं रोज़ क्लाइंट के ताने नहीं सुन सकता। डू यू नो 60 to 70% स्टैंडर्ड आप रट चुके हो, एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू। अब मैं आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट इसमें से रीड करवाऊंगा एंड आपको एक एक मेमोरी टेक्निक लिंक करवाऊंगा। यू विल बी नेवर बी एबल टू फॉरगेट दिस।
चलिए सर, कॉन्सेप्ट नंबर, लेकिन स्टेटमेंट याद रखना, आपके लड़के के प्लान्स इंटेंशंस सही नहीं है सर, सही नहीं है सर, वो एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है हमारे लिए। चलिए सर, लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग आउट कॉन्सेप्ट नंबर 6.1, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एज ऑडिट एविडेंस। सर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में बी डिफाइंड एज अ रिटर्न स्टेटमेंट। क्या है सर? रिटर्न स्टेटमेंट है बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू द, क्या सर? बाय मैनेजमेंट, प्रोवाइड कौन कर रहा है? मैनेजमेंट। किसको? टू द ऑडिटर टू कंफर्म सर्टन मैटर्स और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस। कुछ मैटर्स को कंफर्म कर रही है और सपोर्ट कर रही है बाकी ऑडिट एविडेंसेस को। ऐसे 580 डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से टू ऑब्टेन WR फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCW। WR लेना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑडिटर की। किससे लेगा? मैनेजमेंट से लेगा। 2 पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सर। सर, मैनेजमेंट में भी सीधा आगे एक्सप्लेन करा उसी से ही ना, जिसके पास सफिशिएंट नॉलेज होगी प्रोसेस की। अब सर, जनरली सफिशिएंट नॉलेज ऑफ प्रोसेस, अब बॉस मैं WR लेने भाई HR हेड के पास तो जाने से रहा, प्रोडक्शन हेड के पास तो जाने से रहा। WR वो दे सकता है जिसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन के, डिस्क्लोजर्स के, प्रिपरेशन के, इन सब की सफिशिएंट नॉलेज हो, जिसके ऊपर जो एक कंट्रोल करता हो। जनरली CFO CEO ही करते होते हैं। CFO जनरली होता है, कुछ केसेस में जो CAs होते हैं CEO बन जाते हैं, वो खुद भी कर लेते हैं। बड़ा जनरली इफ यू आस्क मी बॉस, CFO इज द राइट पर्सन। उसके पास सफिशिएंट नॉलेज होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, सभी प्रोसेसेस की, पूरे बिजनेस की। सो ही इज द की पर्सन टू टेक WR। अब इसको पढ़ लेना, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। ये क्या हुआ भाई? चलो कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक लाइट का कुछ इशू है, होपफुली आ जाएगी। आ गई, लो जी आ गई। आगे चलते हैं सर, 4th पॉइंट। 1 सेकेंड, चल रहा है ना भाई? ये चल रहा है। चलिए सर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे क्या कहता है सर? या 1 सेकेंड होल्ड करना भाई, 1 सेकेंड। चलो जी, पॉइंट नंबर 4, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरली CFO। सर, ऊपर वाले पॉइंट से लिंक कर रहा है। 5th पॉइंट, दलेर का आर्ग्यूमेंट आ गया सर। दलेर कह रहा था कि अब आगे बढ़ो, वही है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस, दे डू नॉट प्रोवाइड SAAE एट देयर ओन, ऑन देयर ओन। वो अपने आप में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होते। दलेर कह रहा था सर एक काम करते हैं ना, सारे WR ले लेते हैं। बॉस, SAAE नहीं माने जाएंगे वो, बिना SAAE के रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलेगा। ओपिनियन क्या घंटा दोगे? चलो 6th point, furthermore the fact that management has provided reliable WR does not affect the nature or extent of other audit evidences that the auditor obtains about fulfillment of management responsibilities। specific assertions की टेस्टिंग उसी पॉइंट पे फोकस कर रहा है। आपको बाकी assertion, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टेस्टिंग के लिए यू हैव टू परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज वेल। आप बाकी ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर और एक्सटेंट कम नहीं कर सकते। WR in this context does not, यानी कि do not include FS। दलेर का नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना बॉस, दे आर नॉट WR। द assertions therein or supporting books in the, सिंपल कह रहे हैं, डू नॉट इंक्लूड। WR क्या नहीं होते? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स WR नहीं होते। assertions और सपोर्टिंग बुक्स और अग्रीमेंट्स जो भी बाकी सब क्लाइंट देते हैं वो WR नहीं होता सर, WR होता है। चलिए सर, पूरे स्टैंडर्ड में ऑडिटर का आखिर एक ऑब्जेक्टिव है सर। ऊपर दलेर के 2 पूरे हो गए हैं, अब नीचे मेमोरी टेक्निक आने वाली है, जल्दी वेट करो, बस जल्दी आने वाली है, पूरा ऐसे दिमाग में घुस जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट। सर ये तो हमें पता ही है, that management believes that it has fulfilled its responsibilities for preparation of financial statements and for the completeness of information provided to the auditor। सिंपल है सर, यही है सर, मैनेजमेंट ने अपनी फुलफिल कर दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपरेशन, यही हमने डिस्कस किया है, यही ऑब्जेक्टिव है सर। टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रेलिवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक assertion बाय मींस ऑफ WR। सर ये भी हमने पढ़ा कि यार सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस होता है, अपने आप में SAE नहीं होता है, तो ले लेनी चाहिए WR।
टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके बाकी ऑडिट एविडेंसेस लिए उनको सपोर्ट के लिए, एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द WR प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट और इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द WR रिक्वेस्टेड। अब कह रहे हैं मैनेजमेंट को, अब तुम्हें रिस्पॉन्ड भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। कभी कभी क्या होता है ना, मैनेजमेंट बोलती है हम नहीं देंगे, हम नहीं लिख के देंगे। सर हम तो आए भी हैं, आप बोल रहे हो कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मैं ले लूं। सर मैंने तो ज्वाइन ही अक्टूबर में करा है, अक्टूबर से लेके मार्च तक के मैंने फाइनेंशियल्स बनाए हैं, सितंबर तक के तो दूसरे CFO ने बनाए थे, वो तो छुट्टी लेके चला गया, वो तो रिजाइन करके उसने तो कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली। आएगा आगे कॉन्सेप्ट आएगा इस केस में क्या करना है, बट यस सर टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली भी क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव। 3 ऑब्जेक्टिव वेरी सिंपल। सबसे पहले तो WR ले लो भाई, आप लिखवा तो लो कि मैनेजमेंट ने फुलफिल कर लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंगेजमेंट लेटर के टाइम पे लिखवाया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेंगे, अभी इस मुद्दे को क्लोज करो, कर दी है या नहीं की है, जो भी है उसको WR लेके क्लोज करो, अदर ऑडिट एविडेंस का सपोर्ट करो सर, एंड अगर नहीं दे रही मैनेजमेंट तो रिस्पॉन्ड करो। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है इस पूरे एंटायर एस्से का। अब सर कोर ऑफ दिस एस्से, जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी मेमोरी टेक्निक और कहानी बनाई, सर मैनेजमेंट से WR में क्या क्या लिखवा के लेते हैं, मैनेजमेंट से WR में क्या क्या लिखवा के लेते हैं सर, ये डिस्कशन हो रही है कॉन्सेप्ट नंबर 6.3 ए में, 6.3 बी में, 6.3 सी में और 6.3 डी में। 4 तरह की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लेंगे क्लाइंट से, मैनेजमेंट से, TCWG से। एक्चुअल में आपको मैं पढ़ा चुका हूं थ्रू मेमोरी टेक्निक, बट यस लेट्स हैव अ लुक। सर क्या कह रहे हैं, याद करो सैफ ने कंप्लेंट करी थी कि आपका लड़का, आपके लड़के के प्लान्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो हमारे लिए एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। सर ये सैफ कौन है, पानी पीने दो फिर बताता हूं। सैफ कौन है सर? कभी कभी क्या होता है ना, देखो यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ना बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि एक्चुरी। अब एक्चुरियल वैल्यूएशन ना CFO और कोई भी फाइनेंस, जनरली CAs ही होते हैं पूरी फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, और फाइनेंस CAs दे आर नॉट द राइट गाइज फॉर एक्चुरियल वैल्यूएशन। एक्चुरी एक अलग कोर्स होता है, तो बहुत जगह ना एक्चुरी की वैल्यूएशन के हिसाब से प्रोविजन बनाते हैं। तो अब मैनेजमेंट अगर ये लिख के दे दे कि हमने 100% फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो मैनेजमेंट इस बात से डरती है, कह रही है यार इसमें आधी चीज़ें तो हमने बनाई है लेकिन आधी तो हमने बनाई नहीं। सर जैसे कि कुछ लीगल केस है, अब कोई कंटिजेंट लायबिलिटी है, कोई लिटिगेशन, अब वो लॉयर्स वगैरह के साथ GST इनकम टैक्स के केस चल रहे हैं, उसके प्रोविजंस बनाए हैं। अब CFO को नहीं पता, CFO है चार्टर्ड अकाउंटेंट, लिटिगेशन चल रही है सर ट्रेडमार्क से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, किसी फॉर्मूला से रिलेटेड मेडिसिन के, तो CA को एक इतना ज्ञान नहीं होता कि यार वो केस जितने की कितनी पॉसिबिलिटी है कितनी नहीं है। उसको जो लॉयर कहता है वो उसका प्रोविजन बना लेते हैं। ऐसे ही सर ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, लॉन्ग सर्विस अवार्ड, ये सब प्रोविजंस जो CAs एक्चुअली CFO जो इंटरनल क्लाइंट करता है, वो करता है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ एक्चुरी। एक्चुरी बोलता है कि भाई 5 करोड़ का प्रोविजन बना दे, हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या करती है, बना लेती है। लॉयर बोलता है सर 10 करोड़ का प्रोविजन बना लो, हम बना लेते हैं, क्लाइंट बना लेते हैं, हम उसको रिव्यू करते हैं एज ऑडिटर। हो क्या रहा है, थर्ड पार्टी के इंफॉर्मेशन के बेस पे 5 करोड़ 10 करोड़ नंबर बना कौन रहा है, दे कौन रहा है, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी जैसे कि सर लीगल काउंसिल हो गए, आपके इंटरनल लीगल काउंसिल हो गए, सर एक्चुरी हो गए, स्टाफ इंजीनियर्स हो गए, सर बहुत सारे। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की लाइफ कितनी है, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या पता यार, मैं कहाँ जंग देख के उसको इवेल्यूएट करूंगा कि भाई ये तो 2 साल चलेगी, ये तो 4 साल चलेगी, मेरे बस की ना है भाई। इंजीनियर्स का काम है, लेट देम डू देयर जॉब, लेट देम डू देयर जॉब, लेट देम डू देयर जॉब। वो बोलेंगे इसकी लाइफ 4 साल है, मैं 4 मान लूंगा, वो बोलेंगे 40 है, मैं 40 मान लूंगा। मैनेजमेंट भी यही करती है। तो सर पॉइंट इज कि
मैनेजमेंट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, बट अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसके लिए मैनेजमेंट भी डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी पे, जैसे कि स्टाफ इंजीनियर, एक्चुरीज, इंटरनल लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल ने बोला आपको ये केस आप हारोगे, 10 करोड़ का प्रोविजन बुक में बनाओ। हमारा P&L में हमने प्रोविजन क्रिएट कर दिया, खर्चा क्रिएट कर दिया, प्रोविजन बना लिया, हमारा तो लॉस हो मतलब डाउन हो गया प्रॉफिट 10 करोड़ से। अब मैनेजमेंट की उनको लगता है कि भाई मैं अपने सिर पे कैसे लूं, तो मैनेजमेंट कहती है कि यार आपको WR चाहिए ना, ठीक है हम दे देंगे, बट हम उसमें ना रेफरेंस डालेंगे क्या कि ये ना अदर पार्टीज के थ्रू आई है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। मतलब ठीक है आप बोल रहे हो हम रिप्रेजेंटेशन देने को तैयार है, बट हम उसमें थर्ड पार्टी भी रेफर करना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली नंबर तो थर्ड पार्टी की जैसे स्टाफ इंजीनियर है, ये लाइफ स्टाफ इंजीनियर बता रहे हैं ना सर, प्लांट एंड मशीनरी के रिलेटेड हो गई या फिक्सचर्स फर्नीचर्स, इंजीनियर्स का काम है, बिल्डिंग्स इंजीनियर्स का काम है। ये प्रोविजंस हो गए, अबे यार ज़्यादा ही होगा कुछ, एक्चुअली। तो सर ध्यान से पढ़ो, लिंक करवाऊंगा, ध्यान से पढ़ो पहले। सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व कंफर्मेशन ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फॉलोइंग एरियाज। सर ये एरियाज है, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड अ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, WR बोलूंगा मैं, बार बार रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं बोल सकता मैं, that it has fulfilled its responsibility for the preparation of the financial statement in accordance with FRF। बड़ी सिंपल है पहली तो, मैनेजमेंट लिख के दे दे कि यार आपने पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन करी है एज पर एप्लीकेबल FRF। सिंपल, कोई डाउट है इसमें? कोई नहीं है सर, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। हाउ एवर मैनेजमेंट मे डिसाइड टू मेक इंक्वायरीज ऑफ अदर्स who participate in preparing and presenting the FS and assertions including individuals। अब जो मैंने आपको बोला ये क्या है सर, SAF, SAIF फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन लोग हो सकते हैं? स्टाफ इंजीनियर्स, क्योंकि स्टाफ इंजीनियर्स के इंफॉर्मेशन के एक्सपर्टीज के बेस पे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ कंपोनेंट बने हैं। बिल्डिंग्स हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, क्या कह रहा है, हु मे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट द एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज मेजर। एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज इज वन ऑफ द एग्जांपल, है। ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगा दो कि भाई एनवायरमेंटल लाइबिलिटी मेजर करो, हमारे तो बस की ना है, तो कौन लगेगा? स्टाफ इंजीनियर। सर दूसरा, एन एक्चुरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली डिटर्मिन्ड अकाउंटिंग मेजरमेंट, जैसे कि ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, लॉन्ग सर्विस अवार्ड, ये सब। इंटरनल लीगल काउंसिल, ये लीगल लिख लोगे तो और बेटर है, इंटरनल काउंसिल हु मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन असेंशियल टू द प्रोविजंस ऑफ द लीगल क्लेम्स। एक लीगल क्लेम्स के कितने प्रोविजन है वकील बताएगा भाई, कला कोर्ट, लीगल काउंसिल। सर क्या क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गए हैं, मैनेजमेंट ने बना दिए हैं एज पर FRF। अगर कोई बाकी इंफॉर्मेशन किसी अदर से ली है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। SAI, मैनेजमेंट मे डिसाइड टू मेक इंक्वायरीज ऑफ अदर, कर सकती है मैनेजमेंट, राइट। सिंपल है, क्लियर है, आगे बढ़े, थम्स अप। चलो सर, in some cases management may include in the WR qualifying language to the effect that representations are made to the best of its knowledge and belief। सर दलेर को जब ये मिली ना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, दलेर का एक और आर्ग्यूमेंट आया, सर ठीक है मैनेजमेंट ने लिख के दे दिया, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने बनाए हैं एज पर एप्लीकेबल FRF, ये साइन वाले तीनों पॉइंट्स भी, एंड बट मैनेजमेंट ऐसा लिख रही है कि रिप्रेजेंटेशंस आर मेड टू द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज एंड बिलीफ। सर ये क्या है? मैनेजमेंट ऐसा थोड़ी लिख सकती है, मैनेजमेंट तो 100% सही बताएगी ना हमें। तो अब पॉइंट इज कि देखो यार, बात यह है कि मैनेजमेंट को भी देयर कुड बी सम सिनेरियोज। अब साइंस से भी अगर कोई एस्टिमेशन में एरर हुआ तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी है? मैनेजमेंट की है, राइट। तो इट इज ओके, राइट, इट इज ओके, क्योंकि यार
देयर कुड बी सम इशू जो कि जेन्युइन हो, जो मैनेजमेंट के परव्यू के भी बाहर हो, जिसके लिए मैनेजमेंट भी डिपेंडेंट हो। तो अगर मैनेजमेंट ये लिख के दे रही है कि रिप्रेजेंटेशन आर मेड टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ, तो ये चलेगा। तो इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर। सर ये क्या है, रीजनेबल है ऑडिटर के लिए टू एक्सेप्ट सच वर्डिंग्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट द रिप्रेजेंटेशन आर बीइंग मेड बाय दोज विद प्रॉपर appropriate responsibilities and knowledge of the matters included in the representation। जैसे कि CFO, अगर CFO ये लिख के दे रहा है कि यार मेरे नॉलेज और मेरे बिलीफ के हिसाब से मैं आपको जो बता रहा हूँ बेस्ट बता रहा हूँ, तो चलेगा यार। इट इज इम्प्लाइड कि उसको पता ही होगा। बट देयर कुड बी सम डिपेंडेंसी, जैसे साई है सर। तो अब लेट्स कनेक्ट दिस टू द मेमोरी टेक्निक। सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में किससे लिखवाया था हमने? सैफ से। आप क्या दोगे? सैफ सर। सैफ याद रखना है। सबसे पहले स्टाफ इंजीनियर्स, एक्चुअरी, इंटरनल लीगल काउंसिल एंड एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये सिंपल सैफ अभी आधा हुआ है। सैफ ने क्या बोला था वो पेंडिंग है अभी। सैफ तक क्लियर है? एक बार फटाफट से इसको रीड कर लो। सिर्फ और सिर्फ आपको याद करवाने के लिए कीवर्ड दिया है सैफ। इसमें अल्टीमेटली 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, बहुत ही सिंपल से। फटाफट से इसको रीड करो, आपके दिमाग के अंदर जाने चाहिए, राइट। चलो जी, रीड करो फटाफट पहले इसको, तभी आगे बढ़ेंगे। लेट्स टेक 1 मिनट। आई होप यू आर रीडिंग। रीड कर लो भाई, फायदे में यही साथ जाएगा आगे तक बेटे। सिंपल सिंपल पॉइंट है यार, रीड इट आउट फर्स्ट। और इंपॉर्टेंट है तभी रीड करवा रहा हूँ। चलिए सर बढ़े आगे, और किसी को टाइम लग रहा है तो पॉज करो और रीड करो। लेट्स मूव अहेड। सर अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, दलेर के आर्ग्यूमेंट्स पे डिस्कस किया। दलेर के 3 आर्ग्यूमेंट क्या थे सर? एक ये कि क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। गलत है सर ये आर्ग्यूमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसिस्ट, ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा सर SAAE, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ओनली इन इट्स ओन इज नॉट अ SAAE, यानी कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता सर। तीसरा डेट का उसका आर्ग्यूमेंट था सर कि डेट क्या होनी चाहिए उसकी, वो नियरेस्ट टू द ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट के बाद की नहीं हो सकती। उसके बाद दलेर चला गया था घर। हम स्टोरी में थे कि सैफ का फ़ोन आया था, कंप्लेंट थी। हमने दलेर को बोला था कि सैफ से लिखवा के आ कि आपके लड़के की प्लान इंटेंशन सही है, वो एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। सैफ मतलब क्या क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस किस एरिया से रिलेटेड WR आपको क्लाइंट से लेनी चाहिए। सैफ मतलब सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी है। मैनेजमेंट क्या ये रिटर्न WR देने के टाइम पे बहुत सी जगह डिपेंडेंट होती है, क्या उनसे इंक्वायरीज कर सकती है, रेफरेंस दे सकती है। सर इसके एग्जांपल्स थे। एस के बाद SAI, स्टाफ इंजीनियर इज वन ऑफ द इंडिविजुअल। सर एक्चुअरी इज सेकंड इंडिविजुअल एंड आई इंटरनल लीगल काउंसिल वॉज थर्ड इंडिविजुअल। 3 इंडिविजुअल और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 4 एरिया से रिलेटेड WR आपको लेनी है प्राइमरीली। अब इससे आगे बढ़ते हैं। वर्डिंग अगर वो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज यूज करे तो इट इज ओके। सर अदर रिप्रेजेंटेशन, सर अदर एसेज सच है। सर देखो बहुत सारे एसेज हमने करे जिसमें ना स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड बोलता है कि यार आपको ना लिटिगेशन, अब जैसे 501 है, वो बोलता है कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स, जब एरिया इन्वेंट्री, सेगमेंट रिपोर्टिंग, लिटिगेशन एंड क्लेम्स हम करते हैं तो इट
क्लियरली सेज कि बॉस आपको इससे रिलेटेड WR लेनी चाहिए। ऐसे ही 450 रिलेटेड टू अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट की वो मटेरियल नहीं है, इमटेरियल है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स, गोइंग कंसर्न, दीज आर सम स्पेसिफिक स्टैंडर्ड जिनमें स्टैंडर्ड में बोला गया है WR लेने को, राइट। अदर एसेज रिक्वायर द ऑडिटर टू रिक्वेस्ट WR if in addition to such required presentation the auditor determined that it is necessary to obtain one or more WR to support other audit evidence relevant to FS or one or more specific assertion the auditor shall request such other representation। तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है 580 में ही जो आ गया। अब यू आर ऑडिटर इज ओपन, राइट, ऑडिटर इज फ्री टू रिक्वेस्ट सच रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अदर रिप्रेजेंटेशन, किसी भी स्टैंडर्ड में किसी भी प्रोसीजर से रिलेटेड उसको WR चाहिए तो वो ले सकता है। दे मे इंक्लूड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द फॉलोइंग, मे इंक्लूड, नीचे क्या एरियाज दिए हुए हैं कुछ, दे मे इंक्लूड, इसके अलावा भी हो सकते हैं, यहां 5 है, 4 ये रहे और 1 ये रहा। सैफ से लिखवा के देना ताकि आपके लड़के के प्लान्स और इंटेंशंस सही नहीं है या सही है, वो एसेट है, लायबिलिटी नहीं है, राइट। उसी की सैफ की स्टेटमेंट आपको बदलवानी थी। दलेर का ये एक टास्क था कि उसके साथ जब सेटिंग करके आया और अपना क्लियर करके आया, जो भी तुम्हारे इश्यूज चल रहे हैं दोबारा कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। सैफ मतलब F से क्या था सर, सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डन है सर। बहुत सारी अदर इंक्वायरीज डिपेंडेंसीज होती हैं सर, क्या उनसे मैनेजमेंट इंक्वायरी कर सकती है सर। स्टाफ इंजीनियर, S से, A से एक्चुअरी, I से इंटरनल लीगल काउंसिल, F से फाइनेंशियल हम पहले कर ही चुके हैं। अब अदर रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या आएगा, ये सारे एरियाज हैं, राइट। सैफ के ऐसे 4 एरियाज हैं, राइट। अब ये आपके लड़के भी क्या है सर, दे मे इंक्लूड रिप्रेजेंटेशंस अबाउट द फॉलोइंग, वेदर सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आप यानी कि AP, अकाउंटिंग पॉलिसीज इज वन ऑफ द एरिया, अदर रिप्रेजेंटेशन ले लो। ऑडिटर अदर रिप्रेजेंटेशन में जाके AP के रिगार्डिंग WR ले कि आपने, यानी कि क्लाइंट ने, मैनेजमेंट ने जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज की हैं वो क्या है, अप्लाई करी है, वो सारी अप्रोप्रिएट हैं। And whether matters such as following have been recognized, measures presented or disclosed in accordance with the applicable FRF। सर ये जो मेजर एरिया, ये जो नीचे 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनसे रिलेटेड सभी रिकॉग्निशंस, डिस्क्लोजर्स, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन सब एज पर फ्रेमवर्क है एप्लीकेबल FRF। ये 4 एरिया से रिलेटेड भी WR ले लो। आपके लड़के लीगल लॉज एंड रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स, आपके लड़के के प्लान्स और इंटेंशंस दैट मे अफेक्ट द कैरिंग वैल्यू और क्लासिफिकेशंस ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्लान्स और इंटेंशंस, बॉस इसको गोइंग कंसर्न से कनेक्ट करो, इसको इंपेयरमेंट से कनेक्ट करो। अगर आपने अकाउंटिंग का सब्जेक्ट अच्छे से करा है तो मैनेजमेंट बताती है कि उनके प्लान्स क्या हैं, उनके इंटेंशंस क्या है, उसके बेस पे एसेट्स की वैल्यूज, लायबिलिटीज की वैल्यूज डिटरमिन होती है, उनकी कैरिंग वैल्यू, राइट। थर्ड यानी कि टाइटल एंड कंट्रोल ओवर एसेट्स, टाइटल एंड कंट्रोल ओवर एसेट्स से रिलेटेड भी WR ले लो। एसेट्स के लियन से रिलेटेड, एनकम्बरेंसेस ऑफ एसेट्स, प्लेज्ड, कोई कोलेटरल में दिए रखा है, कोई गिरवी रखा हुआ है एसेट्स, किसका टाइटल आपके पास है, किसका कंट्रोल आपके पास है, कौन सा बैंक के पास गिरवी है, कौन सा कोलेटरल में किसी और अथॉरिटी के पास गिरवी है, इस सब से रिलेटेड WR मैनेजमेंट से ले लो। आपके लड़के AP यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसी, लड़के मतलब लॉज, रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स, क्या है सर, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स, प्लान्स एंड इंटेंशंस मैनेजमेंट की क्या है, इससे रिलेटेड भी WR ले लो। एसेट से रिलेटेड भी ले लो, लायबिलिटी से रिलेटेड भी ले लो, एसेट से रिलेटेड भी ले लो, लायबिलिटी से रिलेटेड भी ले लो, ये WR ले लो मैनेजमेंट से सारी, कल को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सपोर्टिंग एविडेंस है, ध्यान से फिर से एक बार एंड टू एंड करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऊपर कॉन्सेप्ट नंबर 3.A,
ऊपर ऊपर की WR सारी इसमें आ रही है। सैफ यानी कि एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या WR लोगे? अबे क्या लोगे? यही तो लोगे ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं एज पर एप्लीकेबल FRF हमने प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन कर ली है, ये हमारी ड्यूटी थी, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी है। अब SAI से क्या आएगा सर? स्टाफ इंजीनियर्स वाला पॉइंट, क्योंकि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई भी मैनेजमेंट खुद नहीं बनाती, अदर्स के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, सच एज स्टाफ इंजीनियर्स, एक्चुरीज, इंटरनल लीगल काउंसिल, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बनता है। सबकी लाइबिलिटीज आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है, प्रोविजंस बनाने पड़ते हैं, बट डिपेंडेंसी किस पे होती है? अदर्स पे। सैफ क्लियर है? मेजर WR जो लेनी है सैफ से रिलेटेड लेनी है, क्लियर है? आगे जाके कह रहा है आपके लड़के के प्लान्स इंटेंशंस सही नहीं है। आपके लड़के के प्लान्स इंटेंशन सही नहीं है, वो एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। पॉइंट याद आना चाहिए। चलो, आपके लड़के मतलब कह रहा है कि सर देखो ऊपर हमने ले ली WR, कुछ अदर WR लेने का मन कर रहा है तो ले लो भाई, डरो मत, ले लो। कौन कौन सी ले सकते हैं? AP अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड, कि अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने अप्लाई करी है वो अप्रोप्रिएट है। लड़के रिलेटेड लॉज, रेगुलेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट से रिलेटेड भी ले सकते हो। प्लान्स इंटेंशंस मैनेजमेंट के क्या है उससे रिलेटेड भी WR ले सकते हो। एसेट्स से रिलेटेड भी WR ले सकते हो कि बॉस एसेट्स हमारी हैं, टाइटल है हमारे पास, ओनरशिप है, कंट्रोल है, या गिरवी रखी हुई है, कोलेटरल में रखी हुई है, प्लेज करी हुई है, मॉर्गेज है, इससे रिलेटेड भी WR ले लो। लाइबिलिटी से रिलेटेड भी ले लो सर, जैसे कि अबे लाइबिलिटीज रिलेटेड जितने भी आपकी टोटल नॉन करंट, करंट, बैंक से जितनी भी लाइबिलिटीज आपने डिस्क्लोज करी हैं, इंटरेस्ट अक्रू करे हैं, अरेंजमेंट्स हमें शो करे हैं, जितने भी WR रिलेटेड पॉइंट है बना के WR ले लो। सैफ आपके लड़के प्लान्स, इंटेंशंस, एसेट्स, लाइबिलिटीज क्लियर है सर। इससे अच्छा मैं बता रहा हूं, मेरी जान निकल गई तुम्हें याद करवाने में, सारा अब तुम्हें याद होना चाहिए। 6.3C क्या कह रहा है? एडिशनल रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। सर कह रहा है कि जितने भी ये भी WR है, कह रहा है मैनेजमेंट से ये भी लिखवा के ले लो कि कंट्रोल्स में जितनी भी डेफिशिएंसीज आपने आइडेंटिफाई करी थी वो हमें बता दी हैं। कंट्रोल्स कौन लगाता है? मैनेजमेंट। फाइनेंशियल्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट। तो WR लेना मेरे भाई। The auditor may consider it necessary to request management to provide WR that it has communicated to the auditor all deficiencies in internal control of which management is aware. मैनेजमेंट को जितनी भी यूनिट डेफिशिएंसीज पता थी इंटरनल कंट्रोल में, मैनेजमेंट ने सब बता दिए, इससे रिलेटेड भी ले लो। एंड द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड WR दैट इट हैज प्रोवाइडेड द ऑडिटर विद ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, access as agreed in terms of audit engagement and all transaction have been recorded and reflected। ये सिंपल है सर, ऊपर वाली तीनों से रिलेटेड नीचे क्लोज कर रहा है पॉइंट। चलो सर, कॉन्सेप्ट नंबर 4 भी पढ़ लेते हैं। ये जो था दलेर का वन ऑफ द मेजर आर्ग्यूमेंट था कि सर मुझे छुट्टी पे जाना है, एक काम करते हैं आप आज ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दो, WR में आके ले लूंगा। अबे भाई झंडू है क्या? द डेट ऑफ WR शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। सर एज नियर एज प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए। 25 को साइन कर रहे हो ऑडिट रिपोर्ट, 20 को ले रहे हो चलेगा, 25 क्या, अबे 25 मई को अगर ले रहे हो, ये एक ही महीने की डेट की बात कर रहा हूं, तो दूसरे महीने में मत चला जाना, इतना पहले नहीं लेना होता। एज नियर एज पॉसिबल, जितना पास उतना बढ़िया, जितना पास उतना बढ़िया। द WR शैल बी for all financial statements and periods referred to in the audit reports। सर क्या कह रहा है? ये भी एक आपको मैंने एक वन ऑफ द इशू, कभी कभी क्या होता है ना, मैनेजमेंट चेंज होती है। पानी पीने दो। कभी कभी क्या है ना, मैनेजमेंट जो होती है चेंज होती है। तो CFO चेंज हुआ, अप्रैल से लेके सितंबर तक एक मैनेजमेंट CFO थी, दिसंबर से मार्च या 3-4 महीने कोई और था। तो CFO ने बोला कि भाई बात ये है, अब WR के टाइम पे तो मैं हूं, बट 8 महीने पूरे साल के मैं यहां नहीं था, तो हाउ कैन आई गिव यू WR रिलेटेड टू एंटायर पीरियड। आपका ऑडिट पीरियड 1 साल है मान लिया,
बट मेरे को तो 4 महीने हुए ना भाई, तो हमें नहीं पता ना यार। तो तू पिछले 8 महीने की रिव्यू कर, 2 बंदे और लेके आ। जब पुराना CFO जा रहा होगा तूने हैंडओवर का टाइम भी तुझे मिला होगा, ट्रांजिशन भी हुआ होगा। दिस इज नॉट आवर हेडेक। हमें एंटायर ऑडिट पीरियड से रिलेटेड WR चाहिए तो चाहिए, राइट? इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। द WR शैल बी फॉर ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड पीरियड्स कवर्ड, पीरियड्स रेफर टू इन द ऑडिट रिपोर्ट। जैसे कि 1 साल तो मतलब पूरा 1 साल, 12 महीने की WR चाहिए बॉस। Because WR are necessary audit evidence, the auditor's opinion cannot be expressed and auditor's report cannot be dated before। कह रहा है यार सिंपल है, अभी वही जो हमने डिस्कस किया कि यार ऑडिटर रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड बिफोर द WR। अभी भाई WR छुट्टी के बाद लेगा, ऑडिट रिपोर्ट पहले, वो बहुत ही नॉनसेंस हो जाएगा, बहुत ही नॉनसेंस हो जाएगा अगर तुम प्रैक्टिकली ऐसा कोई करता है तो। सिंपल कह रहा है कि यार वही कॉन्सेप्ट वही है कि बॉस WR पहले, ऑडिट रिपोर्ट बाद में। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट आपने पहले साइन कर दी, बाद में आप WR ले रहे हो। फर्दर मोर, बिकॉज द ऑडिटर इज कंसर्न विद द सब्सिक्वेंट इवेंट और इवेंट्स अकरिंग टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट मे रिक्वायर एडजस्टमेंट, WR डेटेड एज नियर एज प्रैक्टिकल बट नॉट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। कभी कभी क्या होता है ना, सब्सिक्वेंट इवेंट भी होते हैं। आई थिंक आपने ये अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। देखो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं, जो क्लोजिंग डेट यानी कि 31 मार्च से के बाद और ऑडिट रिपोर्ट से पहले के बीच में होते हैं। सॉरी, 31 मार्च इज द क्लोजिंग डेट, 30 जून इज अ ऑडिट रिपोर्ट डेट। तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने जो है, इसमें जो इवेंट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट हो रहे हैं। एंड क्या आपको इससे रिलेटेड भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है? यस सर, इससे रिलेटेड भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बहुत सारे डिटेल में आपको एसेस करवाए गए हैं, जिसमें बहुत सारा आपको देखना पड़ता है क्या इवेंट है, गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। तो इसीलिए इट इज सेइंग कि यार ऐसा भी नहीं है तुमने 31 मार्च का क्लोजिंग पीरियड था, तुमने 10 अप्रैल से तुमने ऑडिट स्टार्ट किया, तुमने 11 अप्रैल को WR ले ली। मत लो यार, ऑडिट कर लो पहले पूरा, सब्सिक्वेंट इवेंट भी हो सकता है हो जाए तो वो भी उसमें डाल देना WR में। तो जब ऑडिट रिपोर्ट साइन करने लगो उससे 1-2 दिन पहले ले लेना, एज नियर एज पॉसिबल। यही इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है। पढ़ोगे पूरा पॉइंट दिमाग में जाएगा अच्छे से। सिचुएशन में अराइज वेयर करंट मैनेजमेंट वर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग ऑल द पीरियड रेफर टू इन द ऑडिट रिपोर्ट, सच पर्सन्स मे assert that they are not in a position to provide some or all of the WR because they were not in place during the period। वही पॉइंट, CFO कहेगा मैं तो तब था नहीं। This fact does not diminish such person's responsibilities for the financial statement as a whole। ये जो फैक्ट है ना कि तू नहीं था बेटा 4 महीने या 8 महीने, it does not diminish your responsibility for the financial statement। भाई तू जब आया है तो तूने हैंडओवर लिया होगा ना यार, हैंडओवर लिया होगा, तेरा ट्रांजिशन हुआ होगा, तेरे को पता होगा पुराना CFO जा रहा है, अपना 3-4 महीने हैं, बढ़िया ढंग से काम कर, पुराना 8 महीने का काम रिव्यू कर, सारा ऑर्गेनाइज कर, उसमें खुद देख क्या क्या गलतियां हैं। आप तो कहोगे दिस फैक्ट डज नॉट डिमिनिश बॉस, आपको पूरे साल से रिलेटेड WR लेना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में अगर कोई ऐसा बोलता है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर, तो ये कीवर्ड्स बता रहा हूं तुम्हें, ये जो छपने चाहिए, सिंपल, दिस फैक्ट डज नॉट डिमिनिश सच पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैं एक बार दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ यार, ज़्यादा अंडरलाइनिंग हो गई है ज़रा। This fact does not diminish such person's responsibilities for the financial statement as a whole। Getting my point? I hope you are clear on that। अब honestly speaking 80% आपका स्टैंडर्ड हो चुका है। मैं फिर से एक बार आपको कंक्लूड करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी तक कॉन्सेप्ट नंबर 6.4 तक जो भी है पढ़ लो, देन वी विल मूव अहेड। दलेर बिना WR लिए आ गया था, आके मुझसे बहस कर रहा था, कभी बोल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट है WR की जरूरत नहीं है, वो गलत था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इंक्लूड WR, डू नॉट इंक्लूड FS और assertions और एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनीथिंग, WR है। दूसरा आर्ग्यूमेंट था कि सर मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट पहले साइन कर दो, WR बाद में, नहीं चलेगा। WR जो होगी एज नियर एज पॉसिबल टू द ऑडिट रिपोर्ट, बट बाद में नहीं हो सकती। नियर का मतलब ये मत सोचना एक दिन बाद भी, बाद में नहीं बॉस,
पहले 2 दिन पहले चलेगी, 2 दिन बाद नहीं चलेगी, 1 घंटा बाद भी नहीं चलेगी, बाद में तो चलेगी ही नहीं। तभी दलेर की छुट्टी कैंसिल करवाई थी मैंने, राइट। तीसरा आर्ग्यूमेंट दलेर ने जो दिया था कि सर सिर्फ WR ही ले लेते हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने की क्या जरूरत है, गलत था सर। ऑडिट जो हम कंक्लूड करते हैं, ओपिनियन देते हैं, बेस्ड ऑन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देते हैं। WR इज अ सपोर्टिंग एविडेंस, इट इज नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन इट्स ओन। इसके बाद दलेर को छुट्टी पे भेजा था, सैफ का फोन आया था, सैफ से हमने बोला था, अब दलेर को फोन किया था कि भाई जाके उसे सॉर्ट करो, सैफ से लिखवा के यार रिटर्न में कि आपके लड़के की प्लान्स इंटेंशंस अच्छे हैं, वो एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। अब ये पूरी कहानी की मेमोरी टेक्निक किससे रिलेटेड थी कि आपको WR में क्या क्या लेना है, WR में क्या क्या लोगे। सैफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FRF के हिसाब से बने हैं, प्रिपेयर प्रेजेंट हो गए, मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दी हैं। दूसरा SAI, क्या और लोगों पे डिपेंडेंसी है, इंक्वायरीज कर सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि SAIF था ना। SAI क्या है, स्टाफ इंजीनियर्स, एक्चुरीज, इंटरनल लीगल काउंसिल। सैफ हो गया क्लियर सर, कोई बात नहीं सर, ये हमने ले ली, सैफ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड WR होगी। क्या अदर रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, अरे ले सकते हैं ना भाई, आपके लड़के, यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसी रिलेटेड भी ले सकते हो। लड़के मतलब लॉज, रेगुलेशन, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट से रिलेटेड भी ले सकते हो। प्लान्स और इंटेंशंस मैनेजमेंट की क्या है, उससे भी रिलेटेड ले सकते हो, क्योंकि उनसे कैरिंग वैल्यू आपको इंपैक्ट होती है एसेट्स लायबिलिटीज की। एसेट्स हैं, लायबिलिटीज नहीं है, लायबिलिटी है, एसेट नहीं है, मतलब एसेट रिलेटेड भी ले सकते हो। अदर WR मतलब एसेट रिलेटेड, मतलब सर आपका कंट्रोल, आपका टाइटल, क्लाइंट का किसने मॉर्गेज कर रखी है, एसेट कोलेटरल में पड़ी है, प्लेस्ड पड़ी है, सब लिखवा लो बॉस। लाइबिलिटीज रिलेटेड भी सारा लिखवा लो बॉस। सर इसके बाद एडिशनल WR रिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल की जितनी भी डेफिशिएंसीज है, मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बता दी है, जितनी भी मैनेजमेंट को पता है, राइट। सर इसके बाद हमने सिंपल सा पढ़ा, डेट ऑफ WR, पीरियड कवर्ड बाय WR। पीरियड कवर सर पूरा होना चाहिए, एंटायर पीरियड शुड बी कवर्ड। ऐसा कभी कभी होता है, मैनेजमेंट बोलती है कि यार हम तो थे ही नहीं उस टाइम पे, CFO कोई और था, फाइनेंस कंट्रोलर का मैं भी नहीं था, वो पूरे 3-4 लोग थे जो संभालते थे पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, चले गए। दिस फैक्ट डज नॉट डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। आपको पूरी की पूरी साल की एंटायर पीरियड की जो ऑडिट रिपोर्ट में कवर है वो देनी पड़ेगी सर। डेट की जहां तक बात है, दलेर की छुट्टी इसी केस में कैंसिल हुई थी, क्योंकि WR कभी भी ऑडिट रिपोर्ट के बाद की नहीं हो सकती, तो मतलब नहीं हो सकती। सर पहले की हो सकती है, एज नियर एज पॉसिबल। माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज अराउंड 75-80% ऑफ द स्टैंडर्ड वी हैव। मैं आगे का भी करवा दूंगा, तो तुम, मुझे पता है दोबारा खोलोगे नहीं किताब, बट नहीं भी खोलोगे तो चलेगा, तुम्हारे भेजे के अंदर पूरी कहानी जा चुकी है 580 की। स्टिल आई वुड सीरियसली सजेस्ट, टेक 5 मिनट्स, 6.4 तक कॉन्सेप्ट जितने भी अभी तक हैं वो सारे फटाफट से रीड करो, देन वी विल स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट नंबर 6.5। गुड लक। चलिए सर, आई होप आप सब ने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रीड कर लिया है। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, देखो यार मैं ना, आई वर्कड विद डेलोइट, राइट। मैं ये ऊट पटांग सी मेमोरी टेक्निक ना तुम्हारी लाइफ इजी करने के लिए बनाता हूँ, राइट। एंड इट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीरियसली। दिस, अगर तुम ये वीडियो साला तुम देख के आगे बढ़ गए, तुमने ना लाइक किया, ना कमेंट किया, ना शेयर किया, ना सब्सक्राइब किया मैं बता रहा हूँ तुम्हें, देख लो फिर। मैं बस तुम एक काम करो, फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दो बॉस। इट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, साला मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अब बिफोर वी मूव अहेड, आई वॉन्ट टू मेक यू आई वॉन्ट टू हैव श्योरिटी कि तुमने सब रीड कर लिए। बिना रीड करे आगे मत बढ़ना। मेमोरी टेक्निक के साथ रीड करवाया है, अब ये आगे स्किप कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अब आने वाले 3-4 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो बड़े ही सिंपल, लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेट्स हैव अ लुक सर, आगे हमारे लिए कौन से कॉन्सेप्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए सर, सिनेरियो नंबर 1। सर आपने बोला, दलेर को बोला, आपने बोला कि WR होनी चाहिए,
और उसके अंदर सैफ वाली चीज़ें हमने लिखवाई, और उसके अंदर लड़का, आपका लड़का, इंटेंशंस, प्लान्स एंड एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी, ये सब हमने बात करी सर। सर उस केस में क्या होगा, अगर हम तो WR लेना चाह रहे हैं, ऑडिटर तो WR लेना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट बोल रहा है मैं नहीं देता। मैनेजमेंट सर गुंडागर्दी पे आ गई है। मैनेजमेंट कह रही है कि यार WR क्यों दें, हम क्यों कंफर्म करें। सर क्या ये मैटर सीरियस है? देखो यार मैटर सीरियस है। आप अगर कुछ बोल रहे हो बट उसको लिख के देने के लिए तैयार नहीं हो ना, ये इंटीग्रिटी का इशू है। यार जो आप बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि आपने प्रिपेयर करी है एफएस, प्रेजेंट करी है फाइनेंशियल्स एज पर एप्लीकेबल FRF, तो ये लिख के देने में क्या दिक्कत है तेरे को? अबे तेरे को दिक्कत होनी नहीं चाहिए अगर तूने सब सही करा है तो। पॉइंट इज, क्या ये इंटीग्रिटी का इशू है? बिल्कुल है सर। सर क्या ये कॉम्पिटेंस का इशू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। सर अगर ऐसा कोई इशू, अगर मैनेजमेंट हमें गुंडागर्दी पे आ जाए, दलेर को भगा दे वहां से उठा करके कि हम नहीं देते, ये तो दलेर बेचारा पहले लेना भूल गया। अब मैनेजमेंट ने क्या करा? मैनेजमेंट ने बोला कि मैं WR नहीं देती, जाओ कर लो जो करना है। सर सबसे पहले शरीफ आदमी, क्योंकि CA जो होता है ना शरीफ आदमी होता है, क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे मैटर किसके साथ? TCWG के साथ, और कोई भी अप्रोप्रिएट जो वहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर का होगा, जो गवर्नेंस लेवल पे, कभी कभी आपने 260 265 पढ़ा होगा। तो हेयर वी विल सिंपली से कि यार सबसे पहले क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, मैनेजमेंट से भी कर लेंगे भाई क्या दिक्कत हो रही है, क्यों नहीं दे पा रहे। उसके बाद उससे ऊपर TCWG से भी कर लेंगे, सर ये मैनेजमेंट WR नहीं दे पा रही एंड दिस इज मेजर कंसर्न फॉर अस। ऐसा नहीं, और हमारा तो सर पूरा, हम तो सोच के चल रहे थे कि इंटरनल कंट्रोल्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजमेंट बहुत कॉम्पिटेंट है, इंटीग्रिटी है, और ये तो कुछ अलग ही हमें, हम क्योंकि WR लेते हैं हम नियर टू द ऑडिट रिपोर्ट डेट। हमने 3 महीने ऑडिट किया ये सोच के कि आपकी एक एथिकल हो, आप लोग मैनेजमेंट एथिकल है, इंटीग्रिटी है उसके अंदर, कॉम्पिटेंट है। बट हमारा ना आपके ऊपर से विश्वास हिल गया है। आपने जो जो बोला हमने माना, बट आपने जो जो बोला आप अब लिख के देने को तैयार नहीं हो। तो क्या ये इंटीग्रिटी इशू है? बिल्कुल है सर। सर सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? डिस्कस द मैटर। सबसे पहले मैटर डिस्कस कर लेंगे सर। मैटर डिस्कस किया सर, रीवैल्यूएट की इंटीग्रिटी और उसका इंपैक्ट देखा कि यार हमने तो 3 महीने में जो साला ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं, मेरे को तो उस पर डाउट हो रहा है। हमने सोचा था डेटा सही है, मुझे तो सारी रिपोर्ट्स पे डाउट हो रहा है कि ये भी कहीं फर्जी और गलत तो नहीं है, इनएक्यूरेट तो नहीं है, इनकम्प्लीट तो नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अब इंटीग्रिटी, आपको एक बार ट्रस्ट इशू हो जाता है ना, फिर आपके दिमाग में आता है कि यार बंदा विश्वास लायक नहीं था यार, क्या उसने ये जो बोला था सही था, क्या उसने जो किया था वो सही था, क्या उसका ये बिहेवियर सही था। दूसरे एंगल मत जाना, बट इंटीग्रिटी पे इशू आ जाएगा ना यार। आप जो बोल रहे हो आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, बट लिख के देने को तैयार नहीं हो। तो क्या करना है? डिस्कस द मैटर, री इवेल्युएट द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, एथिकल। एथिकल नहीं है मैनेजमेंट। अगर एथिकल होती तो जो बोल रही है वो लिख के भी दे देती, राइट। एंड टेक एक्शन। सर एक्शन अल्टीमेटली क्या होता है? SS 705 हमारा वन एंड ओनली हथियार, जिस पे पूरा ऑडिट प्रोफेशन एक प्राउड हमारे ये है भाई, कॉन्फिडेंस हमारा हथियार है। तुम बदतमीजी करोगे, तुम झूठ बोलोगे, हम मॉडिफाई कर देंगे। 705 किससे डील करता है? मॉडिफिकेशन से, एडवर्स, क्वालिफाइड एंड डिस्क्लेमर। अगर आपको पता है तो, आई होप आपको पता है, आप पढ़ चुके हो सब। सर दूसरा क्या आता है ना सर, मैनेजमेंट ने ना WR दे दी, मैनेजमेंट ने WR तो दे दी, बट हमें मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस पे, इंटीग्रिटी पे और एथिकल वैल्यूज पे, इन सब पे डाउट हो रहा है। सर क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है, मैनेजमेंट पे डाउट हो रहा है हमें। ये सर वही है, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी पढ़ लेना, एथिकल वैल्यूज पे हमें डाउट हो रहा है सर। अब डाउट हो रहा है तो क्या करेंगे सर? सर देखो डाउट दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमें उनकी कंपिटेंस पे, यार CFO बन के बैठा है, ऑडिट करवा रहा है, खुद CA नहीं है, खुद CA नहीं है सर, लाला कंपनी से उठ के आया है, नॉर्मल अकाउंटेंट है, ग्रेजुएट था, BCom करके बैंक PO के एग्जाम दिए हैं, मैंने देखा था, क्लियर नहीं हुआ, यहाँ के बैठ गया अकाउंटेंट बन गया,
और 5 साल में इसको CFO बना दिया। ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है। ही द मैनेजमेंट, ही और दे आर इनकॉम्पिटेंट पीपल। उसकी टीम में लोग देखो कैसे हैं, सब बीकॉम भरे हुए हैं, सब सेमी क्वालिफाइड सीएस बने हुए हैं। सर कॉम्पिटेंट ही नहीं है, उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ ही नहीं सकती। दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू बिकम मैनेजमेंट ऑफ सच अ बिग कंपनी। इंटीग्रिटी पे इश्यू है सर, सबका चोरी चकारी का बैकग्राउंड है सर, 4 बार ऑलरेडी मुकर चुके हैं सर। क्या डाउट आएगा? आएगा सर, आएगा 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 आएगा। एक सिचुएशन बनती है, डाउट आया आपको मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस पे, जो हमने ऊपर भी देखा। दूसरा, इनकंसिस्टेंसी। मैनेजमेंट ने WR तो दे दी, देखो यार सिनेरियो 1 में क्या WR दी ही नहीं थी, WR दे ही नहीं रहा, गुंडागर्दी पे आएगा। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, रीवैल्यूएट करेंगे, 705 में मॉडिफाई करेंगे। यहां WR दे रहा है, बट WR दे रहा है जो बंदा वो कॉम्पिटेंट नहीं लग रहा मुझे इट इज जस्ट लाइक यार CA फाइनल का, CA इंटर का ऑडिट पढ़ाने एक बीकॉम फर्स्ट ईयर का बंदा आ गया, यह एक ऐसा बंदा हुआ जिसने कभी जिंदगी में ऑडिट नहीं किया, इंटर क्लियर कर ली, फाइनल क्लियर कर ली, कभी जिंदगी में प्रैक्टिकली ऑडिट नहीं किया, जीरो ऑडिट एक्सपीरियंस, या सेमी क्वालिफाइड CA। सर मैं उस पर कैसे, वो लिख के दे रहा है, वो भी नोट्स दे रहा है, पढ़ा रहा है, बुक बना के दे रहा है। कॉम्पिटेंट पे इशू है सर, कॉम्पिटेंस पे इशू है, डाउट है सर मुझे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डाउट होना रीजनेबल है, होना भी चाहिए। तुम ऑडिटर बनोगे, तुम्हारा एटीट्यूड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म तुम्हें फॉलो करना चाहिए, तुम्हारा डाउट आना जायज है। सर दूसरा डाउट, एक तो सर ठीक है कॉम्पिटेंट नहीं है बंदा, दूसरा डाउट मेरे को इसलिए आ रहा है क्योंकि सर इसने जो बोला था ना वो अदर इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी है। जो बातें ये बोल रहा है, हमारे पास ऑडिट एविडेंस है, अदर इंफॉर्मेशन है जो इनकंसिस्टेंट है। ये जो बोलता है ना, बातें बोलता है, जो लिख के देता है, उसके ऑपोजिट चीजें मिलती हैं, इनकंसिस्टेंसी आती है, इसकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस आती हैं सर। इस वजह से भी डाउट हो सकता है। डाउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। क्यों हो सकता है? एक तो कॉम्पिटेंस पे डाउट है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है सर उनमें। दूसरा, एविडेंस है हमारे पास, उनकी बातों में, उनके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में अदर इंफॉर्मेशन के साथ कॉन्ट्राडिक्शंस है, इनकंसिस्टेंसी है, डाउट होना जायज है। अब सर अगर तो मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस पे डाउट है, अब तुम उसकी डिग्रियां तो चेक करने बैठोगे नहीं, कॉम्पिटेंट ही नहीं है बंदा, क्या करोगे? डिटरमिन करोगे इफेक्ट इन जनरल। इन जनरल आपने 3 महीने में जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, जो ऑडिट एविडेंसेस लिए, सब पे क्या करोगे? डिटरमिन करोगे इफेक्ट उसका आ सकता है। क्योंकि एक बंदा ऊपर बन के बैठा है जो CFO, वो इनकॉम्पिटेंट है, तो उसके दिए गए एग्रीमेंट्स, उसके दिए गए वाउचर्स, उसके दिए गए डेटा, उसके दिए गए वर्किंग फाइल्स, उसके दिए गए रिकन्सिलेशंस, उसकी बनाई गई बैंक रिकन्सिलेशन, उसके लगाए गए इंटरनल कंट्रोल, रीवैल्यूएट करो, डिटरमिन करो उसका इफेक्ट, अपने 705 पे पहुंचने की तैयारी करो। क्योंकि ऐसा इनकॉम्पिटेंट बंदा अगर बैठा है, वो में डेटा दे रहा है, और एक इट इज़ जस्ट लाइक एक क्वालिफाइड CA, और CA के आर्टिकल्स और टीम से ऑडिट करवा कौन रहा है? बीकॉम पास, नहीं चलेगा। डिटरमिन करो इनफैक्ट इन जनरल, अगर स्टिल डाउट आता है 705 में मॉडिफाई कर डालो, 705 में मॉडिफाई कर डालो, डिस्क्लेमर दे डालो। सर अगर एक इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंसी कोई मिल गई है, कोशिश करो रिजॉल्व करने की मैटर कि क्यों आई है इनकंसिस्टेंसी। इस केस में क्या सर? सिंपल है, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है, इंटीग्रिटी है, सब है सर मैनेजमेंट, बट एक इंफॉर्मेशन की दूसरे के साथ क्या आ रही है? इनकंसिस्टेंसी आ रही है। तो क्या करो? रिजॉल्व करो मैटर। अगर हो जाता है ओके है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होता तो तुम भी यहाँ पे डिटरमिन करो इफेक्ट इन जनरल। इन जनरल जो आपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं, इन जनरल जो आपने ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे हैं, सब पे इफेक्ट उसका चेक करो। स्टिल अगर डाउट है तो 705 में इफेक्ट इसका ले लो और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे डालो। गेटिंग माय पॉइंट? 2 सिनेरियोज बताए, पहले में WR दे ही नहीं रहा, तो भाई क्या करोगे? कुछ कर नहीं सकते, डिस्कस कर सकते हैं, क्यों नहीं दे रहा भाई बता दे, क्या दिक्कत हो रही है तुझे WR देने में? जो तू बोल रहा है वही तो लिखने को तेरे को बोल रही है, क्यों नहीं दे रहा? डिस्कस करा, इवेल्यूएट करी इंटीग्रिटी, एंड 705 में सीधा जाके मॉडिफाई करा, क्योंकि उसके बिना हम ओपिनियन नहीं दे सकते। क्योंकि सर जो बोल रहा है, जिसके बेस पे हमने डेटा ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं, जिस डेटा के बेस पे, अगर उस पर हमें कन्फर्मेशन नहीं मिल रही तो
वील अज्यूम कि यार ये गलत ही होगा तभी नहीं दे रहा, और वो जब डेटा ही गलत है तो हमने जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए, टीओसी करा, टीओडी, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं। चलिए सर, दूसरे में अगेन डाउट है सर, दे रहा है WR दे रहा है, बट डाउट है, डाउट CI के कॉम्पिटेंस इंटीग्रिटी की वजह से भी हो सकता है, इनकन्सिस्टेंसी कोई मिल रही है बी सिचुएशन में, उसके वजह से भी हो सकता है। अगर इनकन्सिस्टेंसी मिल रही है, मैटर रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, डिटरमिन करना है इफेक्ट इन जनरल। डाउट अगर फिर भी है तो 705 में मॉडिफाई, एंड अगर मैनेजमेंट की कॉम्पिटेंस पे ही शक है तो बॉस उस केस में कुछ नहीं कर सकते, सिंपल इफेक्ट उसका डिटरमिन करो इन जनरल एंड 705 में मॉडिफाई कर डालो। चलिए सर, लेट्स हैव अ लुक, एक कॉन्सेप्ट और भी है, पढ़ा देता हूँ, चलो बाद में पढ़ते हैं, बाद में क्या, बस सिंपल सा है, लास्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 6.5, या पहले 6.6 पढ़ते हैं। सर, रिक्वेस्टेड WR नॉट प्रोवाइडेड, प्रोवाइड ही नहीं कर रहा, दे ही नहीं रहा, मना कर रहा है, मैं नहीं दूंगा बोल रहा है। इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड वन और मोर रिक्वेस्टेड WR, द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, भाई तुझे क्या दिक्कत है यार, बता देना यार क्यों नहीं दे रहा यार, TCW जैसे भी कर सकते हो। री इवेल्युएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड इवेल्युएट द इफेक्ट दैट इट मे हैव ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ओरल ऑडिट एविडेंस पे इन जनरल इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो भी देख लो भाई। इंटीग्रिटी इशू है, मतलब ईमानदार नहीं है मैनेजमेंट, हो सकता है बाकी जो डेटा दिया वो भी गलत हो। एंड सर, अगर फिर भी ऐसा हमें नहीं दे रहा है वो WR, तो हम क्या करेंगे, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, 705 में जाके डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे डालो, कोई दिक्कत नहीं, अपना आराम से चिल मारो डिस्क्लेमर देके। 6.7 सिंपल कह रहा है सर, वही जो हमने डिस्कस किया, सॉरी 6.5 पढ़ते हैं पहले। डाउट है सर, दे रहा है WR दे रहा है, डाउट है सर, क्यों डाउट है, इफ द ऑडिटर हैज कंसर्न अबाउट द कॉम्पिटेंस पे डाउट है सर, बीकॉम पास आदमी सर, कॉम्पिटेंट ही नहीं है, क्या करेगा ये, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगा। इंटीग्रिटी इशू है सर, सर एथिकल वैल्यू डिलीजेंस, यही था CID, कॉम्पिटेंस, इंटीग्रिटी, डिलीजेंस। अगर इस पे डाउट है द ऑडिटर शैल डिटरमिन द इफेक्ट दैट सच कंसर्न में हैव रिलायबिलिटी, ऑडिट एविडेंस इन जनरल पे क्या करो, अपना इम्पैक्ट चेक करो। इन पर्टिकुलर इफ WR इनकंसिस्टेंट विद अदर ऑडिट एविडेंस, द ऑडिट शैल परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, रिजोल्व द मैटर, रिजोल्व करने की कोशिश करो। इफ द मैटर रिमेन्स अनरिजोल्व, तो सर क्या करना है, अगेन डिटरमिन करना है इफेक्ट किस पे, रिलायबिलिटी पे। सिंपल सर, वही फ्लो में पढ़ाया मैंने आपको, वही रीड कर लेना बस, कोई उसमें चैलेंज आएगा नहीं। लास्ट पॉइंट पढ़ा देता हूं, इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आर नॉट रिलायबल, the auditor shall take appropriate action including determine the possible effect on the opinion in the audit report in accordance with SC 705। सिंपल सर, वही चार्ट से जो पढ़ाया है एग्जैक्टली इट इज सेम रिटर्न हेयर, कॉपी पेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। चलिए सर, 6.7 सर उन्हीं दो पॉइंट्स को कंसोलिडेट कर रहे हैं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन किस केस में दोगे सर, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट देयर इज सफिशिएंट डाउट है किस पे सर, इंटीग्रिटी पे मैनेजमेंट की, दैट द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट फुलफिलिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ट्रांजैक्शन आर नॉट रिलायबल, क्या दे दोगे, डिस्क्लेमर। सर वही ऊपर वाले दो केस कवर कर रहा है, या मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड WR, वो दे ही नहीं रही है तो भी क्या दे देंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, राइट। चलिए सर, अब लास्ट कॉन्सेप्ट, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, लोग बदल गए, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। पानी पीने दो भाई एक बार बस, सॉरी एक सेकेंड, लेट मी चेक, यस कितने हो गए भाई, 1 घंटा 15 मिनट में तुम्हें ना ब्लड के वेसल के अंदर डाल दिया पूरा। इससे तुमने साला अभी भी लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा ना अपने ग्रुप्स में, तो भाई तुम इमोरल आदमी हो, तुम दलेर कैटेगरी के हो। चलिए सर, कॉन्सेप्ट नंबर 6.8 क्या बोलता है, वाई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नेसेसरी, क्यों लेना है सर, क्यों जरूरी क्यों है। देखो यार, हम ना ऑडिट एविडेंसेस के बेस पे ना, सोली इसके बेस पे हम जज नहीं कर सकते। हम ऑडिट एविडेंसेस अल्टीमेटली ऑडिट प्रोसीजर्स लगा करके ऑब्टेन करते हैं, और ऑडिट प्रोसीजर हम लगाते हैं ऑन द डेटा विच इज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट, राइट। तो अगर हम गलत डेटा के बेस पे सही ऑडिट प्रोसीजर भी लगा देंगे तो भी हम गलत ही ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाएंगे। तो सिर्फ ऑडिट एविडेंसेस से हमारा मैटर रिजोल्व नहीं होता।
This is because the auditor is not able to judge solely on the other audit evidences whether the management has provided. सिंपल सर, सिंपल यही बोल रहा है कि solely इसके बेस पे आप नहीं जज कर पाओगे. तो it is always recommended to have and not recommended, it is mandatory to have WR by the way. सर आगे मेन पॉइंट क्या कहता है? The auditor may also ask management to reconfirm. ये वर्ड हाईलाइट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट. सर लास्ट ईयर भी WR ले ली थी, हर साल लेनी है? हाँ भाई लेनी है. क्यों? क्योंकि वक्त बदल गया, पीरियड चेंज हो गया. सर लोग चेंज हो गए हैं, WR तो भी लेनी है सर. सर सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए हैं, लेनी है सर. सर कुछ पहले जो WR ले रखी है ना वो वैसे सही है, बट क्लाइंट को ही उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, दोबारा लेनी है, रिकन्फर्म करनी है सर. वक्त बदल जाए यानी कि हर पीरियड बदलते ही दोबारा WR रिकन्फर्म करनी है. लोग बदल जाए, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई सर, सर्कमस्टांसिस चेंज हो गई सर. पहले हम 3 बिजनेस करते थे, आज हम 25 बिजनेसेस कर रहे हैं. जोमेटो पहले करते थे सर, आज जोमेटो ने ब्लिंकिट ले लिया है. ब्लिंकिट के बाद सर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट भी ले लिया है. बिजनेस का मॉडल ही चेंज हो गया सर, सर्कमस्टांसेस बदल गए, दोबारा रिकन्फर्म कर लो. ये उन 4 सिचुएशंस की बात कर रहा है जहां पे आपको जो WR आपने ले रखी है उसको रिकन्फर्म करना है. रिकन्फर्म इट्स एक्नॉलेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द WR. सर कब 4 सिचुएशन, यानी कि दोज हु चेंज, यानी कि पीपल, सीनियर मैनेजमेंट बदल गई. अश्नीर ग्रोवर था, अश्नीर ग्रोवर को भारत पे से निकाल दिया गया, आउट कर दिया गया. अभी क्या है, नई मैनेजमेंट आ गई सर. अब क्या करेंगे, दोबारा WR ले लो क्योंकि मैनेजमेंट नहीं आ गई. अश्नीर जी के साथ आप जो आपके जो टर्म्स अग्रीड थे, क्योंकि अब बॉस अश्नीर जी इज नॉट ऑन द भारत पे राइट नाउ, शेयर होल्डर है वो, बट वो की मैनेजमेंट नहीं है फॉर XYZ रीजन, जो भी होगा, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बट मैनेजमेंट चेंज हो गई, तो दोबारा कंफर्म कर लो, रिकन्फर्म कर लो. सर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वर प्रिपेयर्ड इन द प्रीवियस ईयर. साल बदल गया, प्रीवियस ईयर की टर्म्स है, रिकन्फर्म कर लो इस साल बॉस. सर देयर इज एन इंडिकेशन ऑफ मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा कंफर्म कर लो. सर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, 4 बिजनेसेस कर रहे थे अब 1 कर रहे हैं, पहले 1 कर रहे थे अब 4 कर रहे हैं. मर्जर्स हो गए सर, एक्विजिशंस हो गए सर, हमारी किसी के अंदर जाके मर्ज हो गई, हमारे अंदर कोई मर्ज हो गया, सर्कमस्टांसेस बदल गए, दोबारा रिकन्फर्म कर लो सर. सर दीज वर द एंटायर essay 580 written representation presenting you in the form of stories and memory techniques. My dear friends, now let's conclude this entire essay in quickly 3 to 2 to 5 minutes, 2 से 3 से 4 से 5 मिनट करता हूं भाई. अल्टीमेटली लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना. 580 में अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब इसको बंद कर देते हैं, सीधा ऊपर आते हैं फ्रंट पेज पे. हमने पूरा एंटायर essay वी हैव कंक्लूडेड. सर दलेर आया था ऑडिट करके दलेर आया. दलेर ने बोला कि सर सब ले आया मैं, TOC TOD सब कर लिया सर, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर्स, सैंपलिंग, सारा डेटा पूरा हार्ड ड्राइव के अंदर सेव है, आओ रिव्यू करते हैं. एक्चुअली वो तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करवाने आया था, मैंने बोला था चल रिव्यू करवा ले पहले. तो मेजर पॉइंट जो मिसिंग था पूरी ऑडिट फाइल में, दलेर जो लेके आया था उसमें WR नहीं थी. और दलेर मेरे साथ क्या कर रहा था, आर्ग्यूमेंट कर रहा था. सर क्यों चाहिए WR, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो सही. नो बॉस, पॉइंट नंबर 1, आर्ग्यूमेंट नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स WR में नहीं आते, डज नॉट इंक्लूड. असर्शंस रिलेटेड डेटा, डॉक्यूमेंट्स, अग्रीमेंट्स, कस्टमर अग्रीमेंट्स नहीं आते सर, सपोर्टिंग बुक्स नहीं, कुछ नहीं आता सर, WR है. दूसरा आर्ग्यूमेंट, सर क्या ये सिर्फ WR लेके भी हम ऑडिट कर सकते थे? आप कह रहा था कि मेरा टाइम क्यों खराब कराया आपने 3 महीने. नहीं सर, WR is a supporting evidence. Of course, it is a supporting audit evidence, but it is not sufficient and appropriate audit evidence, sir. तीसरा जो मेजर डाउट लेके आया था, सर कह रहा था छुट्टी पे जाना है, आज ऑडिट रिपोर्ट आप साइन कर दो, मैं छुट्टी से आगे WR साइन करवा दूंगा. थर्ड आर्ग्यूमेंट था, मेजर ब्लंडर था सर, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद की WR की डेट नहीं हो सकती. तो सर क्या डेट होनी चाहिए? सर नियर एज पॉसिबल टू द ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट के बिल्कुल पास की डेट होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले की, बाद की नहीं हो सकती.
सर क्या आधे पीरियड की डेट हो सकती है? नहीं हो सकती। पूरी ऑडिट पीरियड, जो रिपोर्ट में आपका पीरियड कवर है, पूरे ऑडिट रिपोर्ट से जो पीरियड कवर है, पूरे पीरियड की आपको WR लेनी पड़ेगी। और सर अगर कोई आके बोलता है कि सर हम तो 8 महीने तक ये क्लाइंट की मैनेजमेंट का पार्ट ही नहीं थे, हम तो 4 महीने पहले ही आए हैं, तो हम तो नहीं, ये नहीं चलेगा। पूरे साल की WR देनी पड़ेगी। चलिए सर, इसके बाद दलेर चला गया था घर पे अपने पढ़ने, एंड मेरे को सैफ का फोन आया था। सैफ ने क्या बोला था? आपके लड़के के प्लान्स, इंटेंशंस ठीक नहीं है सर, वो एसेट नहीं है सर, वो लाइबिलिटी है। उसने इतनी लाइबिलिटी, इसने उसके फूड बिल्स, पब के बिल, ब्रूअरी के बिल, टैक्सी के बिल, हॉलीडे के बिल सब डाल रखे हैं। इट इज ही इज अ लाइबिलिटी। तो दलेर को क्या कहा था कि सैफ से WR लेके आ कि तू एक लायक लड़का है, आपके लड़के प्लान्स इंटेंशंस, याद है ना मेमोरी टेक्निक। तो अल्टीमेटली हमने पढ़ा कि WR के अंदर क्या क्या आना चाहिए। सर सैफ मतलब SAIF, एफ से स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। WR में लिख के लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ने फुलफिल कर दी है, दे आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल FRF। एंड SAI क्या था सर? सर बहुत बार मैनेजमेंट अदर्स से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्प लेती है, इंक्वायरी करती है, रिपोर्ट्स लेती है। तो अदर्स में कौन कौन आ सकता है सर? जैसे कि स्टाफ इंजीनियर्स, जो कि एनवायरमेंटल रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको फाइनेंशियल्स में प्रोविजंस बनाने में हेल्प कर सकते हैं। ए से एक्चुअरी सर, जो प्रोविजंस क्रिएट करने में आपको हेल्प करता है। आई से सर इंटरनल लीगल काउंसिल सर, जो आपको लिटिगेशन क्लेम से रिलेटेड प्रोविजंस क्रिएट करवाने में हेल्प करता है। तो सैफ तो हो गया सर। क्या अदर WR भी ले सकते हैं? ले सकते हैं सर। आपके लड़के यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसी से रिलेटेड अदर WR भी ले सकते हो कि पॉलिसी अप्रोप्रिएट है या नहीं है, अप्रोप्रिएट पॉलिसी फॉलो कर रही है कंपनी। सर लड़के मतलब लॉज, रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स सारे डिस्क्लोज कर दिए हैं, सारे एप्लीकेबल, ये सब लिखवा लो बॉस अदर WR में। आपके लड़के के प्लान्स, प्लान्स मैनेजमेंट के क्या है, इंटेंशंस उनकी क्या है, क्योंकि दिस इंपैक्ट्स द कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये भी अदर WR में लिखवा लो। राइट? आपके हो गया, लड़के हो गया, प्लान्स इंटेंशंस हो गया, वो आपका एसेट और लायबिलिटी। वो आपका एसेट है, लायबिलिटी नहीं है, एसेट से रिलेटेड भी WR ले लो। इसका टाइटल, कंट्रोल, मॉर्गेज, प्लेज कहाँ है, एसेट्स पड़ी कहाँ है, वो रखी कहाँ है एसेट्स, कोलेट्रल में कहीं दे रखी है, गिरवी रख रखी है, सब WR में ले लो। लाइबिलिटीज, कंटिंजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड भी WR ले लो। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हो चुका है सर। 6.1 आपको रिवाइज 2 हो गया, 3 हो गया, 3B हो गया। सर इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड आपकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड भी WR ले लो। 6.3C कह रहा है एडिशनल WR के अंदर। राइट? सर डेट पीरियड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिंपल है सर। ऑडिट रिपोर्ट के डेट की बात की नहीं होनी चाहिए, एज नियर एज पॉसिबल होनी चाहिए। पूरा ऑडिट पीरियड से रिलेटेड आपको WR लेनी है सर। डाउट आ रहा है? अब 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। एक तो सर WR दे नहीं रहा, दे नहीं रहा तो क्या करोगे? डिस्कशन करोगे, री इवेल्युएट करोगे, उनकी इंटीग्रिटी पे इशू है आपको। पूरा जो भी आपने एग्जिस्टिंग ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन किए इन जनरल, री इवेल्युएट करोगे। ना माने ना दे, 705 में जाओ, मॉडिफाई करो, अपने घर जाके सो जाओ। सर दे रहा है, अगले केस में WR दे रहा है, बट डाउट है सर, CID पे डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, अपना एग्जामिन करो उसका जो भी है, और अपना 705 में चले जाओ। सर केपेबल है, कॉम्पिटेंट है, इंटीग्रिटी उसकी है, बट कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो इनकंसिस्टेंसी, पहले रिजोल्व करने की कोशिश करो। रिजोल्व हो रहा है, ओके, डन है सर। नहीं रिजोल्व हो रहा, अगेन वहीं आ जाओ, डिटरमिन द इफेक्ट। स्टिल डाउट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 705 में जाओ, मॉडिफाई करो, डिस्क्लेम करो, घर चले जाओ, सो जाओ। चलिए सर 6.7 यही 2 पॉइंट्स को कंक्लूड करता था। डिस्क्लेमर किस केस में जाएगा? दोनों सिचुएशंस वही हैं जो ऊपर डिस्कस करिए। सर रिकन्फर्मेशन 4 केस में लेनी है। वक्त बदल गया यानी कि पीरियड बदल गया, प्रीवियस ईयर में साइन करवाई थी, अब दोबारा करवा लो। लोग बदल गए यानी कि दोज हु रिस्पॉन्सिबल, लोग बदल गए, सीनियर मैनेजमेंट बदल गई, रिकन्फर्म कर लो WR के सारे पॉइंट्स। सर सरकमस्टांसेस बदल गए, रिकन्फर्म कर लो सारे पॉइंट्स।
गेटिंग माय पॉइंट? पहला क्या है, वक्त लोग बदल गए, दूसरा कह रहा है साल बदल गया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिकन्फर्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एंड सर सर्कमस्टांसेस बदल गए, फोर्थ पॉइंट रिकन्फर्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, this was all about entire essay 580. I hope you enjoyed the session, and seriously I'm saying do share it, do subscribe it, and आने वाले देखो यार, आने वाले दिन में बहुत से अच्छे स्टोरीज और मेमोरी टेक्निक्स आने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप यू ऑल, आई विश यू ऑल गुड आई विश यू ऑल गुड लक। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, गुड लक, बाय।